Good morning students. This is Jitendra Kumar Kumar. Welcome back to CCA Defense Academy ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स आज हम जो है वो एडजेक्टिव टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसमें आज मैं केवल अपने 3 रूल बताऊंगा आपको. एक तो ऑल और होल और एक बताऊंगा आपको बोथ का यूज. किसका यूज बताऊंगा स्टूडेंट्स? बोथ का यूज. तो 3 यूज आपके सामने होंगे, ज़्यादा रूल नहीं होंगे आपके सामने, बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या एडजेक्टिव का कंप्लीट टॉपिक आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा आज. फिर कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स आज मैं जो कि लेके आया हूँ आपके सामने बोथ, ऑल और होल. ठीक है, जैसे ही ये पूरे होते हैं मैं आपको 5-7 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा एक्सरसाइज के लिए. देखेंगे कि अपने को कितना क्या समझ में आया. तो साहब बोथ जो होता है ना स्टूडेंट्स, इस बोथ की 2 सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. बोथ जो होता है इसकी 2 सिचुएशन क्रिएट होती है बेटा. फर्स्ट सिचुएशन क्या होती है कि अगर बोथ का यूज ठीक है किसके रूप में होता है? एक एडजेक्टिव के रूप में होता है. बोथ का यूज किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? एक एडजेक्टिव के रूप में होता है. अगर इसका यूज एक विशेषण के रूप में होता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ध्यान रखना बोथ के बाद, इस सिचुएशन में क्या लगता है स्टूडेंट्स? बोथ के बाद ठीक है दे का यूज होता है. किसका यूज होता है स्टूडेंट्स? दे का यूज होता है. आइए मेरी बात समझ में. मैंने आप लोगों को क्या कहा है स्टूडेंट्स कि अगर बोथ का यूज एक एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इस सिचुएशन में बोथ के बाद अथवा साथ किसका यूज होता है? दे का यूज होता है. और अगर बोथ का यूज ठीक है पजेसिव के लिए यूज होता है. किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? पजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज होता है. पजेसिव नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है. तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? बहुत इजी है. ठीक है, बोथ जो होगा ना बोथ, तो हम इस सिचुएशन में बोथ को ठीक है पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन के पहले लगाएंगे. आई मेरी बात समझ में. मैंने आप लोगों को क्या कहा स्टूडेंट्स कि बोथ का 2 तरीके से यूज होता है. अगर बोथ का यूज एक एडजेक्टिव एक विशेषण के रूप में होता है तो उस सिचुएशन में बोथ के बाद द लगता है. और अगर बोथ का जो यूज होता है ठीक है पजेसिव प्रोनाउन के लिए होता है, ठीक है, या पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन के साथ होता है, तो उस सिचुएशन में बोथ को पजेसिव नाउन और पजेसिव प्रोनाउन के पहले लगाएंगे. ठीक है, और दे का यूज आपको जानते हैं, आप जानते हैं पजेसिव के साथ दे का यूज होता नहीं है. पजेसिव प्रोनाउन आप सब जानते हैं. ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन आप सब लोग जानते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आनी नहीं चाहिए. देखो स्टूडेंट्स मैं समझाता हूँ आप लोगों को. पजेसिव प्रोनाउन मान लो या एडजेक्टिव मान लो, और पजेसिव की बात कर रहा हूँ. मेन पजेसिव नाउन प्रोनाउन को बैठा दिया मैंने. मैं सीधी किसकी बात कर रहा हूँ? पजेसिव के साथ आए तो फिर बोथ का यूज ठीक है इनसे पहले होता है. जैसे मैंने लिख दिया आई वॉज प्रेजेंट इन, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मैंने दिया बोथ फंक्शन. और मैंने यहाँ पे आपको दिया ए एंड दे का यूज पूछ लूँ थोड़ी देर के लिए. तो इतना ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि बोथ जो है अगर वो एक एडजेक्टिव का काम करता है तो इसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स? दे का यूज होता है. ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? किसी नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, ये बोथ जो है ना देखो किसको क्वालिफाई कर रहा है? फंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है. बोथ किसके लिए आ रहा है? यहाँ पर फंक्शन के लिए आ रहा है, फंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पर ही किसका काम कर रहा है? कि ठीक है एडजेक्टिव का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो उस सिचुएशन में मैं इसके बाद में क्या लगा दूंगा? दे लगा दूंगा. आई मेरी बात समझ में. तो अगर बोथ किसी एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का काम करता है, तो उस सिचुएशन में बोथ के बाद में क्या लग जाता है? दे का यूज हो जाता है. अब सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि साहब बोथ का यूज अगर एक पजेसिव के साथ होता है तो कैसे यूज करते हैं. ठीक है, मैं बोलूँ आई इनवाइटेड, ठीक है, और ये मैंने दिया बोथ माई सिस्टर्स. आपको बताना है गलत कौन सा है. मैंने लिखा आई इनवाइटेड और ये मैंने लिख दिया माई
सिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से लगभग बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। देखो ये पजेजिव है, यहाँ पर पजेजिव सब जानते हैं, माई, अवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या होते हैं, पजेजिव होते हैं। पजेजिव दे रखा है तो पजेसिव से ठीक पहले मैंने क्या लिया है, बोथ लिया है, तो बोथ का यूज ध्यान रखना पजेसिव से पहले ही होता है। तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है आई इनवाइटेड माई बोथ सिस्टर। देखो माई पजेसिव है और नाउन यहाँ पर क्या है, सिस्टर्स है। ये पजेसिव है और ये नाउन है, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया बेटा, बोथ लगा दिया। तो ये बोथ का प्लेस यहाँ पे रॉन्ग होगा। ये बोथ हमेशा कहाँ आता है, पजेसिव से पहले ही आता है। तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो बोथ का यूज आपके समझ में आ गया होगा, बोथ में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब मेरा नेक्स्ट अगला जो एडजेक्टिव चलता है वो चलता है साहब होल। होल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, संपूर्ण। क्या होता है स्टूडेंट्स, संपूर्ण। और एक मेरा जो चलता है वो क्या चलता है स्टूडेंट्स, ऑल। क्या चलता है स्टूडेंट्स, ऑल। ऑल का मतलब भी क्या होता है, समस्त या संपूर्ण। आ रही है मेरी बात समझ में। दोनों के यूजेज में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा चिन्ह अंतर हो जाता है इनके यूजेज में। अब वो चिन्ह अंतर क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। कि अगर होल जो होता है स्टूडेंट्स, इसका यूज एडजेक्टिव की तरह होता है। अगर होल का यूज किसकी तरह होता है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव की तरह होता है, तो ध्यान रखना होल से पहले हमेशा दे का यूज होता है उस सिचुएशन में, ठीक है। होल से पहले क्या लगता है साहब, द लगता है। ये आपके काम की चीजें, कोई नहीं बताएगा, कोई भी कोचिंग में आपको नहीं बताया जाएगा। ये सारी चीजें केवल सीसीए डिफेंस एकेडमी में आपको मिल सकती है। मैंने क्या कहा, अगर होल का यूज जो है ना, ठीक है, वो एक विशेषण की तरह होता है, तो होल से पहले जो है वो किसका यूज होगा बेटा, द का यूज होगा। दूसरा रूल क्या बोल रहा है साहब, कि अगर होल का यूज, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले हो। मैंने क्या कहा साहब, ठीक है, अगर होल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले हो, या हाँ सॉरी सही है, अगर होल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले हो, तो उस सिचुएशन में एक सिचुएशन क्रिएट अपन कर देते हैं। अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, होल लगाएंगे, फिर ऑफ आएगा, और फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन। आपके सामने सिचुएशन क्रिएट की है। मैंने क्या लिखा है, पहला तो मैंने क्या बोला है कि होल का प्रयोग अगर एडजेक्टिव के लिए होता है, ठीक है, होल एक एडजेक्टिव का काम करता है, तो इस सिचुएशन में होल से पहले द लगता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूँ कि होल का जो यूज है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, प्रॉपर नाउन से पहले हो। आई मेरी बात समझ में। तो उस सिचुएशन में पहले तो द आएगा, फिर होल आएगा, फिर ऑफ आएगा, और फिर क्या आएगा, प्लूरल नाउन आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। पहले क्या आएगा स्टूडेंट, द आएगा, फिर होल आएगा, फिर ऑफ आएगा, और फिर प्रॉपर नाउन आ जाएगा। क्या जाएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आप जानते हो, ठीक है, महेश एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आ रहा होगा आप लोग समझ, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कह लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। मैंने लिखा कि ही वर्क्स, ध्यान दीजिएगा, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया होल डे। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, होल डे आपके सामने है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए मैंने, ए, एन और द, या फिर नन, या फिर कोई नहीं। देखो आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर होल जो है ना, होल, ठीक है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा, डे को क्वालिफाई कर रहा है, डे का विशेषण बता रहा है, ठीक है। डे को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है बेटा, होल है। तो यहाँ पर होल जो है किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं, ठीक है, क्यूट गर्ल, मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, क्यूट गर्ल, तो मैं आपको बोल रहा हूँ इन दोनों में से एडजेक्टिव क्या है, तो आप कहेंगे सर क्यूट एडजेक्टिव है। क्यूट यहाँ पर विशेषण है क्योंकि ये लड़की को क्वालिफाई कर रहा है।
किसको क्वालिफाई कर रहा है साहब, लड़की को क्वालिफाई कर रहा है, लड़की की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। अगर यहाँ पर क्यूट एक एडजेक्टिव है तो बेटा होल भी क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव ही हो जाएगा, क्योंकि होल किसको क्वालिफाई कर रहा है साहब, डे को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर होल एक एडजेक्टिव का काम करता है तो होल से पहले क्या लगता है स्टूडेंट, द लगता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, द आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, पहले में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ कि मान लो अगर होल का प्रयोग ठीक है प्रॉपर नाउन से पहले होता है तो सिचुएशन क्या बनती है, तो वो सिचुएशन ऐसे होगी कि द होल, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया मोल्ड ने विलाप किया, पूरे इंडिया ने विलाप किया, किसके ऊपर विलाप किया बेटा, द डेथ ऑफ गांधी। आ रही है समझ बात है? इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि द होल इंडिया मोल्ड द डेथ ऑफ गांधी। एक एग्जाम्पल आपको ये दिया। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। दो एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको ये देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल सही होगा और कौन सा एग्जाम्पल गलत होगा। देखो सेकंड वाले की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो होल से पहले द आ रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होल का जो यूज हो रहा है ना स्टूडेंट्स, अब की बात किसके लिए हो रहा है, इंडिया के लिए हो रहा है। और इंडिया क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। देखो कोई विशेष स्थान है, ठीक है, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले अगर होल का प्रयोग होता है तो सीधा होल का प्रयोग नहीं होगा, प्रॉपर नाउन और होल के बीच में क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो ये वाला तो मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट से रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला मेरा बिल्कुल सही होगा। देखो द आ रहा है, फिर होल आ रहा है, फिर ऑफ लिया है और इंडिया लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर होल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले होता है तो होल और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या आता है साहब, ऑफ आता है। तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गांधी जी की मौत के ऊपर पूरे इंडिया ने क्या किया था, विलाप किया था। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और ये होल का तो आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको ऑल का यूज बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ स्टूडेंट से, और अब मैं ऑल के बारे में बात कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल मेरा क्या बनता है स्टूडेंट, देखो कि अगर ये ऑल जो वर्ड है, ऑल जो एडजेक्टिव है, इसका भी अपन दो तरीके से यूज करेंगे। अगर ऑल का जो यूज है, ठीक है, प्लूरल नाउन से पहले किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट से, प्लूरल, ठीक है, नाउन के साथ किया जाए। अगर ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ हो तो ऑल से पहले हम क्या करेंगे बेटा, सॉरी ऑल के बाद हम क्या करेंगे बेटा, द का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑल के बाद द का यूज करें। आई मेरी बात समझ में? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स, आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने ये लिखा है कि अगर ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है, अगर ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है तो ऑल के बाद में हमेशा द लगता है। ऑल के बाद हमेशा क्या लगता है स्टूडेंट्स, द लगता है। और अगर, ठीक है, ऑल का प्रयोग, ठीक है, पजेसिव के साथ होता है, किसके साथ होता है स्टूडेंट्स, पजेसिव के साथ अगर ऑल का प्रयोग होता है। आई मेरी बात समझ में? तो इतना ध्यान रखना है कि ये ऑल जो है ना, ठीक है, ऑल हमेशा कहाँ लगेगा बेटा, पजेसिव से पहले लगेगा। तो ऑल का प्रयोग कहाँ होगा बेटा, ऑल का प्रयोग, ठीक है, कहाँ होगा स्टूडेंट्स, पजेसिव से पहले होगा। कहाँ होगा स्टूडेंट्स, ऑल का प्रयोग पजेसिव से पहले होगा। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? मैंने आप लोगों को क्या कहा, और पजेसिव के साथ ऑल में क्या नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा।
ठंडे दिमाग से एक बार फिर से मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। मैं फिर से कहता हूँ आप लोगों को, जल्दीबाजी नहीं, अपने को फिर से समझ लेते हैं। मैंने ये कहा कि ओल, एक एडजेक्टिव आपके पास ओल, ठीक है। अगर ओल का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए होता है, बहुवचन संज्ञाओं के लिए होता है, तो ओल के बाद में अपन क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ, जैसे ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, तो ओल के बाद द का यूज करेंगे। और अगर ओल का प्रयोग पजेजिव के साथ होता है, ओल का प्रयोग पजेजिव के साथ होता है, तो ध्यान रखना पजेजिव से पहले हम किसका यूज करेंगे, ओल का यूज करेंगे। इस बात को साबित करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। एग्जांपल अपने पास है बेटा, ठीक है। मैं बोलूँ साहब यहाँ पर कि ऑल माई होप्स, ठीक है, वर लॉस्ट। एक सेंटेंस तो ये दिया। नेक्स्ट सेंटेंस ये लिख दूं मैं कि माई ऑल होप्स वर लॉस्ट। आराम से देख ले स्टूडेंट्स, इजी वे में आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ साहब, मैं बोलूँ साहब यहाँ पर कि ऑल द गर्ल्स, और ये मैंने दिया वर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मेकिंग ए नॉइज। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, मेकिंग ए नॉइज। एक सेंटेंस ये दिया है, और आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि द ऑल गर्ल्स, और ये मैंने यहाँ पे दिया वर, मेकिंग ए नॉइज। अब आपको ये बताना है कि कहाँ पर गलत है और कहाँ पर सही है। देखना स्टूडेंट्स, आराम से देखें। मैंने क्या लिखा है, ऑल माई होप्स वर लॉस्ट, ठीक है। ऑल माई होप्स वर लॉस्ट। देखो माई दे रखा है, माई एक पजेजिव है, और पजेजिव के साथ अगर आपको ऑल का प्रयोग करना है ना, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना, ऑल का प्रयोग हमेशा पजेजिव से पहले कर सकते हैं, बाद में नहीं। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल माई होप्स वर लॉस्ट, मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। आगे क्या तरीका है स्टूडेंट, देखो माई दे रखा है, माई एक पजेजिव प्रोनाउन होता है, पजेजिव जो होता है जो भी है, तो माई एक पजेजिव है। पजेजिव के बाद में कभी भी क्या नहीं होगा साहब, ऑल का प्रयोग नहीं होगा। पजेजिव के बाद में किसका यूज नहीं होगा स्टूडेंट से, ठीक है, ऑल का प्रयोग नहीं होगा, ऑल का प्रयोग नहीं होगा। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। देखना साहब, आगे बढ़ जाता हूँ, तो ये वाला सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये तो आपको डिफरेंस समझ में आया क्या, पजेजिव वाले में आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। पजेजिव तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, तो पजेजिव से पहले ही अपने को ऑल का प्रयोग कर लेना है। अब मैं दूसरी चीज आपको और बताता हूँ कि अगर, ठीक है, पजेजिव के साथ ऑल का प्रयोग कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में द का यूज कभी नहीं होगा, एन द का यूज नहीं होगा। ये आप नोट लगा के लिख लेना कि यदि पजेजिव के साथ ऑल का प्रयोग होता है, तो उस सिचुएशन में ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं करते, उस सिचुएशन में ऑल के साथ द का यूज नहीं करते। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आगे क्या बोल रहा है, ऑल द गर्ल्स। देखो गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल है स्टूडेंट्स, गर्ल्स यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लूरल। और मैंने रूल क्या बताया था कि अगर ऑल का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं, प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं, तो उस सिचुएशन में ऑल के बाद द का यूज होता है, ठीक है। उस सिचुएशन में ऑल के बाद द का यूज होता है। तो गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन के साथ आपको ऑल का यूज करना है ना, तो ऑल हमेशा, ठीक है, प्लूरल नाउन से पहले होगा। पहली बात तो ये, ऑल हमेशा कहाँ होगा स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन से पहले होगा, ठीक है। और ऑल के तुरंत बाद में क्या होगा, द होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर ऑल का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन के साथ होता है, तो प्लूरल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग होगा, बाद में नहीं होगा। और ऑल के तुरंत बाद किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो ऑल द गर्ल्स वर मेकिंग ए नॉइज, सभी लड़कियां क्या करती आवाज कर रही थी। तो ये वाला सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आगे के लिए द ऑल गर्ल्स वर मेकिंग ए नॉइज, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको कि अगर प्लूरल नाउन्स के साथ ऑल का प्रयोग करना है, तो ऑल जो होगा वो प्लूरल नाउन के पहले होगा, यहाँ तक सही है। लेकिन द का जो यूज करेंगे, वो द का यूज कहाँ होना चाहिए, ऑल के तुरंत बाद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर द का यूज कहाँ कर रहे हैं आप, स्टार्टिंग में कर रहे हैं, ऑल से पहले कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ऑल
होल, ठीक है, और बोथ, इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। आई क्या मेरी बात समझ में? तो इतना ध्यान रखना है कि बोथ का प्रयोग भी पजेजिव से पहले होता है, ठीक है, होल का प्रयोग भी कहाँ होता है स्टूडेंट से, पजेजिव से पहले होता है। आई मेरी बात समझ में? और होल का प्रयोग भी आप पजेजिव से पहले ही करेंगे, पजेजिव के बाद में बोथ, ऑल और होल का प्रयोग नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, आपको लिख लेना चाहिए से, पजेजिव के बाद में ऑल, होल और, ठीक है, बोथ का यूज कभी नहीं होता है, इनका प्रयोग पजेजिव से पहले ही माना जाता है। ओके, और पजेजिव के साथ अगर ऑल, होल और बोथ का यूज होता है तो इस सिचुएशन में इनसे पहले क्या नहीं होता है, दे का यूज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास आपके सामने थी। आज मैंने एडजेक्टिव का टॉपिक आपके सामने कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। कल मैं आपको एडजेक्टिव्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन अपन एरर वाले, ठीक है, और नॉन एरर वाले क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ब्लैंक वाले भी करेंगे, ऑप्शन वाले, और एरर वाले क्वेश्चन भी आपके सोल्व करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके रूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। बहुत काम आने वाली चीजें हैं, आपके आगे तक काम आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।